कल के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उसमें शायद टोटल 25-26 क्वेश्चन हुए थे, शायद ये क्वेश्चन हुआ था, इसका आंसर रिफ्रैक्शन था। तो ये क्वेश्चन शायद हो गया था और बचे हुए क्वेश्चंस भी हम इसमें करवा दे रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो अगर पसंद आ रही, क्योंकि कभी हम बता देंगे यूट्यूब का क्या प्रोसेस हमारा है। यूट्यूब से कोई कुछ ऐसा आपको लगता होगा कि ये वीडियो अगर बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इनको पैसा वगैरह मिलता होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बस मतलब हेल्प करना चाह रहे हैं तो हेल्प कर दे रहे हैं, नहीं तो हमारे पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मतलब समय दें, क्योंकि सारी चीज़ें किसी दिन हम क्लियर कर देंगे क्या यूट्यूब का पूरा प्रोसेस हमारा रहा 3 साल का, कितना पैसा आया है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। उतना हम अगर हम कहीं ऑफलाइन अगर दें तो उससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन बात क्या है वही है कि वीडियो अगर हम अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं तो सोच रहे हैं कंप्लीट ही कर दें। अगर किसी ना किसी का इससे कुछ फ़ायदा अगर हो जा रहा है 2-4 स्टूडेंट का, उतना ही बहुत है। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस इसमें जो टोटल बचे हुए हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फिनोमिना इज़ ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें 2 आंसर सही हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, या जो सनराइज होता है सनसेट होता है उसके कारण होती है। देखिए दोनों अलग अलग ऑप्शन बना दिया, रीडिंग ऑफ द सन राइज और इसके बाद रेडनिंग ऑफ दी सनसेट, मतलब जो रेडनेस होता है वो इसके कारण होता है। जो आप सुबह देखेंगे या शाम को देखेंगे तो स्काई थोड़ा सा, सूरज थोड़ा सा लाल दिखता है, तो ये पूछ रहा किसके कारण होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट डू वी कॉल एन अरेंजमेंट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। मतलब 2 पोल्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। अनलाइक पोल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे 2 अनलाइक पोल्स हैं, मतलब एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है। तो इक्वल डिस्टेंस है सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डाइपोल की सोलेनॉइड, फिर टॉरॉइड, इसके बाद या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल। आपको पता है लाइक पोल्स आपस में जो है रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वही चार्ज पे भी अप्लाई होता है। लाइक जो है चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और यही जो इलेक्ट्रो का चैप्टर है, मैग्नेट का चैप्टर है और ग्रेविटेशन है। हालांकि ग्रेविटेशन भी रिलेटेड है, अगर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन 11th का है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स के वो 11th और 12th को आपको साथ पढ़ने पड़ेंगे। मतलब सिर्फ कुछ चैप्टर हैं, जैसे ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन तो ये तो 11th से आया है और इसमें लिखा था कि 12th से क्वेश्चन आएगा। और फिर अगर क्वेश्चन डायमेंशन से आ गया तो आप कहेंगे ये तो 11th का मतलब चैप्टर है, तो 12th बोले थे और 12th से आएगा, और प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा था और 12th से आया ही नहीं, 11th से आ गया। तो डायमेंशन चैप्टर ऐसा है जिसमें मतलब सभी चैप्टर्स की, जैसे ग्रेविटेशन है तो उसमें भी डायमेंशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है तो इसमें भी डायमेंशन है, और जैसे न्यूटन है तो ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स के कोरिलेटेड चैप्टर्स हैं। आप भी अगर डीप में फिजिक्स पढ़े होंगे जान रहे होंगे। व्हाट डू वी कॉल द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है किस फिनोमिना के कारण होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर फिजन के कारण होता है, या आयनाइजेशन के कारण होता है, रेडियो एक्टिविटी के कारण होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस द मास नंबर ऑफ एन एटम। मतलब इसमें मास नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। ये निकालते हैं टोटल मास ऑफ दी एटम। विच ऑफ दीज रे हैव दी हाइएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। इसमें से सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर मतलब अंदर पेनिट्रेट करने की किसमें सबसे ज़्यादा होती है? अल्फा में होती, बीटा में होती, गामा में होती, या ऑल ऑफ दी एबव में होती। मतलब ऑल ऑफ दी मतलब सेम, सब में सेम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गामा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम का यहाँ बैरियर पोटेंशियल पूछ रहा है। तो जर्मेनियम का जब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल पूछ रहा है तो आपको गैलेलियम आर्सेनिक का भी बैरियर पोटेंशियल पता होना चाहिए। 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की क्या यूनिट है? न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, अर्थ सेकंड, या पास्कल सेकंड। न्यूटन को जो यूनिट है वो है
मोमेंटम की जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड। ये क्वेश्चन शायद हो गया है, ऊपर कहीं क्वेश्चन हमने करवा दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब स्फेरिकल मिरर है, कर्व इनवर्ड है। और मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इसके बाद फिर ये जीरोप्थेल्मिया डिसीज़ वगैरह जो 4-6 डिसीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अगर जीके वगैरह मिल जाएंगी तो ये नहीं कहेंगे कि ये जीके का है, ये तो सब बायो। अब चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएंगी। बायो के मैक्सिमम चीज़ें वो आपको ऐसा लगेगा कि ये जीके का पोर्शन था, तो ये आराम से आपका हो जाएगा, जो कोई टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, प्लेन होता है या प्लेनो कॉनकेव होता है। मतलब इसमें पूछ रहा है इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कर्व, मतलब कर्व्ड है, इनवर्ड कर्व है, तो इट इज़ कॉल्ड मिरर, मतलब वो कौन सा मिरर होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए गुड कंडक्टर विच कैरिंग करंट, मतलब एक कोई गुड कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो वो क्या चीज़ फॉलो करेगा, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अल्टरनेटिवली चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब उसमें अल्टरनेटिव चार्ज पॉजिटिव निगेटिव है, मतलब ये कह रहा है एक प्लस है एक निगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है माइनस है। निगेटिव चार्ज या तो उसमें पूरे निगेटिव चार्ज ही हैं जो कि गुड कंडक्टर कैरिंग करंट कैरी कर रहा है, या तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण कर रहा है, या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो ये तो बेहुदा टाइप का ऑप्शन हो गया, इससे क्वेश्चन तो मतलब है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज ऑप्शन आप कन्फ्यूजन में होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे जो कि गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है, निगेटिव चार्ज के कारण होता है। आप भी अगर डीप में पढ़े होंगे जान रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को एसी को डीसी में क्या कन्वर्ट कर रहा है, एमीटर की गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और रेक्टिफायर, ये एमीटर और इसका आप डिफिनीसन भी पढ़ लेंगे और इसके एक एक फार्मूला लाइन के होते हैं वो भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रेक्टिफायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शायद 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो आप, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और पाम का रूल, मतलब थंब किसको डिनोट कर रहा है, मिडिल फिंगर किसको डिनोट कर रही है, रिंग फिंगर किसको डिनोट कर रही है। ये क्वेश्चन सीपी नेट का भी क्वेश्चन था, मतलब जो है 2019 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल आते हैं सीपी नेट में। सीपी नेट का थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है। अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो मतलब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं सीपी नेट में, लेकिन अगर अटल बिहारी में मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो ठीक ऑन एवरेज कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल जो डिनोट कर रहा है इफेक्ट को, ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट, मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसमें अब देखिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, ग्रेफाइट है कि डायमंड है कि P8 है या चारकोल है। पीट के बारे में तो हमने सुना ही नहीं, इस ऑप्शन को निगलेक्ट कर दीजिए। चारकोल है, इस ऑप्शन को भी निगलेक्ट कर दीजिए। इसमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पूछ रहा है, आपको ये ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। डायमंड जो कि पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किसका ज़्यादा होता है, डायमंड का पूछा हुआ था, तो डायमंड का आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। और इसका करेक्ट आंसर आपको ही पता है, ग्रेफाइट हो जाएगा। पेंसिल में जान ही रहे हैं ग्रेफाइट अंदर जो होता है तो वो ग्रेफाइट ही होता है, जिससे मतलब लिखते हैं आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टील, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम या निकेल। मतलब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड सही है, स्टील है कि सॉफ्ट आयरन है कि एल्यूमिनियम है या निकेल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो टोटल 48 क्वेश्चन थे, 2 बार वीडियो बनानी पड़ी, एक बार वीडियो बन चुकी थी, 30 मिनट की वीडियो थी, लेकिन एडिट नहीं हो पाई और उसमें बीच बीच हमको रुकना भी पड़ा था। कोई ना कोई जान ही रहे, आ भी जाता है तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है। इसके बाद फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन था हमने इसमें करवा दिया है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट एक चीज़ की है कि जो वीडियो में हम चीज़ें बता देते हैं, मान लो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें पेपर हिंदी में नहीं होगा, पेपर इंग्लिश में ही होगा,
तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखने के बाद ही कमेंट किया करिए। अगर हम कमेंट का रिप्लाई भी नहीं देते हैं तब भी आपको बुरा लगता होगा ये रिप्लाई नहीं देते हैं, और रिप्लाई जहाँ तक हम हो सकता है दे देते हैं। तो मैक्सिमम ऐसे अथेंटिक कमेंट करिए जिसका रिप्लाई देने में भी हमको अच्छा लगे, मतलब हाँ ये मतलब कुछ मतलब कन्फ्यूजन मतलब ज़्यादा है और ये चीज़ें हम वीडियो में नहीं बताए हैं, तो ये चीज़ हमको बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर थोड़ा कमेंट करिए, नहीं तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही रखिए। अगर आपको कुछ भी लगता है तो चैनल को हमारे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी आपको बता के रखा कई वीडियो में, हम यूट्यूबर नहीं आपकी तरह स्टूडेंट हैं, बस सिलेक्शन वगैरह हो गया, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं तो मतलब जो है ऐसे तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने पिछली बार ही बोल रहा, हर साल बोल देते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आपको मतलब नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते। बाकी हम हेल्प कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब फ़ोन कर देते हैं, सर वीडियो नहीं बनाए मतलब जो है, और इन्फॉर्मेशन सर कैसे पता चलेगी। तो अभी भी 2021 के भी कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2021 बैच के ही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 15 से 20 हैं जो 2021 के ही हैं, अभी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार तो हो ही जाएगा क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं तो चीज़ें पता चल गई हैं। 1-2 तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में लेट जा पाए थे, इस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ने में ठीक ठाक हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा शेयर कर दें, क्योंकि बार बार चीज़ें कहना भी ठीक नहीं है।